हेलो स्टूडेंट्स, तो आज चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। तो इसका चैप्टर को आज हम ख़त्म करेंगे। 30 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वीडियो को पॉज करें और आंसर देने का प्रयास करें, ठीक है। यू हैव टू। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ द असर्शन रीजन क्वेश्चन। आया है पहला आपके पास। बताइए क्या आंसर होगा इसका। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू गिव आंसर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट डीएनए एट स्पेसिफिक सीक्वेंसेस। बिल्कुल सही कह रहा है। स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। दीज सीक्वेंसेस आर यूजुअली पैलिंड्रोमिक। बिल्कुल सही बात है। ये स्पेसिफिक सीक्वेंस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं? जैसे मैं एक नाम लूँ अगर नितिन, ठीक है बच्चों। तो नितिन को अगर आप ध्यान से पढ़ो तो चाहे ऐसे पढ़ो चाहे ऐसे पढ़ो तो बात सेम है। बात सेम है। अगर मैं इको R1 इसका कटिंग साइड देखूं तो GAATTC होता है। गैटक से मैं से याद रखता हूँ, गटाक ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री देखो। अब मान लो ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री बताओ मुझे क्या होगा। इसका CTT फिर AAG। अब मुझे बताओ, आप इसे कहीं से भी पढ़ो, ऐसे पढ़ो, यहाँ से ऐसे पढ़ो, आप सेम ही पढ़ोगे इसे। देखो GAATTC, यहाँ पे GAATTC, इसे कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो हाँ, दोनों बातें सही हैं और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के सामने। जल्दी से पॉज करिए वीडियो और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन योर होल बायोलॉजी सिलेबस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्टली मैच। कौन सा कॉम्बिनेशन सही तरीके से मैच है इस ऑप्शंस में, इनमें से बताइए। क्या इको R1 को डीएनए लाइगेशन में यूज़ करते हैं? बिल्कुल नहीं। ये तो हमने अभी देखा क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। टैक पॉलीमरेज हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। हम इसका इस्तेमाल PCR के अंदर करते हैं जीन को एम्पलीफाई करने के लिए। लाइगेज डीएनए की कटिंग नहीं करता है। हेलिकेज RNA सिंथेसिस, क्या बकवास दे रखा है ना। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर B। ओके फ्रेंड्स, ओके। सो होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग है। मैच करना है आपको, करिए मैच। ओके स्टूडेंट्स, सो बताइए क्या होगा इसका आंसर। ORI यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, क्या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है? क्या होता है ये बताओ। डीएनए कटिंग करता है? नहीं। डीएनए जॉइनिंग करता है? नहीं। डीएनए जहाँ से रेप्लिकेट होना शुरू होता है उस साइट को कहते हैं हम ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं? जनरली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस होता है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस होता है। किसके अंदर देखा था हमने ये हमने देखा था PBR322। नाउ दिस इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या करता है भाई? कटिंग करता है। और लाइगेज क्या करता है? डीएनए जॉइनिंग करता है। तो A का 2, B का 1, C का 3 और D का 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4। A most important technique which is gel electrophoresis, or more specifically we can say agarose gel electrophoresis। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर डीएनए फ्रेगमेंट मूव करते हैं टुवर्ड एनोड। क्यों, ऐसा क्यों होता है? देखो क्या होता है कि इस तरीके से हमारे पास सेटअप होता है फ्रेंड्स, और यहाँ पर ये वेल्स होते हैं जहाँ पर हम डीएनए को लोड करते हैं। ये एग्रोस जेल हो गई। और स्टूडेंट्स यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये स्टूडेंट्स होता है एनोड और ये स्टूडेंट्स कैथोड होता है। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी। नाउ फ्रेंड्स आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर डीएनए है,
यहाँ डीएनए है, यहाँ डीएनए। जैसे हम इसे ऑन करेंगे स्टूडेंट्स तो डीएनए के बैंड दिखाई देंगे। जो बैंड सबसे नीचे दिखाई देता है फ्रेंड्स वो सबसे स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट का होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट फ्रेंड्स बहुत कम है और इसका मॉलिक्यूलर वेट फ्रेंड्स ज़्यादा है, तभी तो इसे जेल रिटार्ड कर रहा है ना। जेल क्या है, इस तरीके से पोर बना रहा है और जितना छोटा डीएनए होगा फ्रेंड्स उतना ही आसानी से इसमें से गुजर जाएगा, लेकिन जितना बड़ा डीएनए का फ्रेगमेंट होगा वो नहीं जा पाएगा, तो इसलिए बैंड ऊपर मिलेगा। लेकिन ये पॉजिटिव एंड की तरफ भाग क्यों रहा है, मेन क्वेश्चन ये है। भाई पॉजिटिव एंड की तरफ कौन भागता है, जिसके पास खुद नेगेटिव चार्ज हो। यस, तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही कहा आपने, ऑप्शन नंबर 8 डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। वाई, अब द क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों नेगेटिव चार्ज होता है, तो बिकॉज ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, फॉस्फेट की वजह से नेगेटिव चार्ज होता है। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन पीसीआर। हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करते हैं जिसके अंदर 3 स्टेप्स होते हैं। आगे क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड भी, आप इतने उसे रिकलेक्ट कर लीजिए अपनी मेमोरी में। तो उसमें क्या रिक्वायर नहीं होता, द क्वेश्चन इज़ क्या रिक्वायर नहीं होता, आपसे ना की पूछा है। स्टूडेंट्स मैंने पिछले सेशंस में ऐसी कई गलतियां कर दी हैं जिसमें मैंने नोट को नहीं पढ़ा है, तो गलती से मैंने आंसर गलत बता दिए, बट 25 में से एक आधा क्वेश्चन ही ऐसा हुआ है, वो हो जाता है। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या टेम्पलेट डीएनए हमें नहीं चाहिए, भाई ये तो चाहिए, तो ये तो नहीं होगा आंसर। प्राइमर तो हमें चाहिए। डीएनए लाइगेज, भाई डीएनए लाइगेज नहीं चाहिए, क्यों, डीएनटीपीज हमें चाहिए। डीएनए लाइगेज, वी डोंट नीड डीएनए लाइगेज, ओके। क्यों, बिकॉज स्टूडेंट्स समझिए, डीएनए लाइगेज तब बनता है जब हमारे पास कैसा होता है, स्ट्रैंड इस तरीके से होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पर एक लीडिंग स्ट्रैंड होता है और एक लैगिंग स्ट्रैंड होता है, तो लैगिंग स्ट्रैंड पर बनते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, तो वहाँ पर हमें डीएनए लाइगेज की नीड पड़ती है। बट स्टूडेंट्स पीसीआर में क्या होता है, ये आपका डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड, इसे हम डिनेचुरेशन कराएंगे 90 to 95 to 96 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 100 नहीं जाता है, 97 डिग्री सेल्सियस के आसपास डिनेचुरेशन होता है पहला स्टेप स्टूडेंट्स। तो इसके दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं फ्रेंड्स। नाउ क्या होता है, प्राइमर ऐड करते हैं जिसे हम कहते हैं अनिलिंग करते हैं। तो स्टूडेंट्स 2 प्राइमर होते हैं, ऐड होते हैं, तो डायरेक्टली देख लीजिए आप किस तरीके से कंटिन्यूसली ये प्राइमर से ये क्या हो जाएगा, पॉलीमरेज आएगा जो होता है टैग पॉलीमरेज, और इसे आगे तक कंटिन्यू, यानी लैगिंग स्ट्रैंड यहाँ कोई नहीं होगा, सारे लीडिंग होंगे, इस तरीके से रेप्लिकेट कर देगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर कोई ओकाजाकी फ्रेगमेंट नहीं बनेंगे, तो इसलिए डीएनए लाइगेज की ज़रूरत अपने को यहाँ नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। और नेक्स्ट स्टेप आता है एक्सटेंशन, जहाँ पर पॉलीमरेज आकर इसे क्या कर देगा, एलोंगेशन इसका कर देगा और कुछ इस तरीके से 2 बन जाएंगे स्ट्रैंड। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। द रोल ऑफ ORI इन अ क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर में फ्रेंड्स आपने देखा होगा एक ORI साइट होती है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। बट वाई दिस इज़ नीडेड, क्यों ज़रूरी है, टू इंसर्ट फॉरेन डीएनए। भाई वो तो हम मल्टीपल क्लोनिंग साइट से के थ्रू करते हैं इंसर्ट, है ना, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट लगा के, तो ये तो नहीं होगा। टू इनिशिएट रेप्लिकेशन, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहीं से ही बाय डायरेक्शनल रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। टू प्रोवाइड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं, टू कट डीएनए नहीं। तो ये क्वेश्चन इजी था। नाउ दिस इज द असर्शन टाइप क्वेश्चन, असर्शन रीजन, और इसके अंदर बच्चे फंसते हैं। तो आपको यहाँ थोड़ी समझदारी दिखानी है। पॉज करिए वीडियो, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन एंड रिज्यूम द वीडियो टू नो द आंसर। होप स्टूडेंट्स कि आपने इसका आंसर सही दिया होगा। लेट डिस्कस
डीएनए लाइगेज जॉइंस डीएनए फ्रेगमेंट, क्या सही बात कह रहा है? ओकाजाकी फ्रेगमेंट डीएनए फ्रेगमेंट को जोड़ता है, डीएनए लाइगेज, बिल्कुल बात सही है, करेक्ट है बिल्कुल। रीज़न इट फॉर्म्स फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, बिल्कुल करेक्ट बात है, यानी इसका आंसर ए होगा। बोथ करेक्ट एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। स्टूडेंट्स समझिए यहाँ पर, क्योंकि इसे मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में बनने वाला बॉन्ड है। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पर ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट बने, ये लास्ट न्यूक्लियोटाइड है मान लीजिए जो मैंने सर्कल बनाया है, तो इसे जोड़ने के लिए फ्रेंड्स क्या करेगा, डीएनए लाइगेज आकर इन दोनों के बीच ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनवाएगा, ये वाला फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, तो ये बनवाएगा, तो इसीलिए ये जोड़ पा रहा है। तो जोड़ने का कारण क्या है, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना रहा है बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, टू न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ टू डिफरेंट डीएनए फ्रेगमेंट्स, इस तरीके से ये काम करता है। तो बिल्कुल सही जवाब है इसका दोनों। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेप इज ऑफ पीसीआर इन्वॉल्व इन बाइंडिंग ऑफ प्राइमर टू टेम्पलेट डीएनए, कौन सा स्टेप होता है बताया? डिनेचुरेशन नहीं होता, एक्सटेंशन नहीं होता, लाइगेशन नहीं होता, दैट इज एनिलिंग। तीनों स्टेप आपको ध्यान रखने हैं। मैच द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 9, मैच द फॉलोइंग बताइए। पॉज करिए वीडियो को और आंसर दीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दीजिए प्लीज़ स्टूडेंट्स। हमारा मेन प्रॉब्लम है, वी आर नॉट लाइव हेयर टू इंटरेक्ट विद यू इन रियल टाइम। ओके, सो द वे वी कैन ओनली कनेक्ट बिटवीन इज़ ओनली इन द कमेंट सेक्शन। तो हम कमेंट सेक्शन में केवल कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से। सो प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करिए। स्टिकी एंड्स, स्टिकी एंड्स कैसे बनते हैं भाई? जो आपस में जुड़ जाए, मान लीजिए इस तरीके से है, ये है ऐसे 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 ऐसे, और मैं इसे काटूँ कुछ ऐसे, ये। अब ये फ्रेंड्स यहाँ से कटेगा तो किस तरीके से आपको मिलेगा, स्टिकी एंड देगा ये, देखो इस तरीके से, ठीक है, और ये इस तरीके से, ये क्या बन गए, स्टिकी एंड। क्योंकि यहाँ पर क्या करा था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने लगाया था कट, स्टिकी एंड बन गए। तो यानी ये देखो क्या बना, ये ओवर हैंगिंग, ये जो बने हैं ये ओवर हैंगिंग्स हैं, यानी लटके हुए पार्ट। ओके, सो स्टिकी एंड से क्या बनते हैं, ओवर हैंगिंग एंड्स, यानी ए का तो स्टूडेंट 2 हो जाएगा। ब्लंट एंड, ब्लंट एंड तो ये है, ये रहा आपका डीएनए, और यहाँ से सीधा कट लगा दिया, तो इस तरीके से बन गया, है ना। ये स्टिकी नहीं होते, आपस में जुड़ नहीं सकते क्योंकि बेस पेयरिंग नहीं हो रही। यहाँ तो बेस पेयरिंग हो सकती है, देखो इस तरीके से यहाँ पर। तो ब्लंट एंड क्या बनाते हैं, से स्ट्रेट कट, तो बी का 1, पैलिंड्रोमिक बिल्कुल सही, सी का 3, वेक्टर क्या होता है, कैरियर डीएनए होता है। आई होप इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। सो स्टूडेंट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय, मतलब आर डीएनए कैसे बनता है, केवल कटिंग से बनता है क्या, बताओ। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब क्या, मतलब दो डिफरेंट सोर्सेज से हम डीएनए लाए, उन्हें आपस में जोड़ दिया, तभी तो हम कहेंगे एक रिकॉम्बिनेशन बना। टू डिफरेंट डीएनए को अगर मैं लाइगेट कर दूं, देन हम उसे कह सकते हैं कि ये रिकॉम्बिनेंट बना। नाउ दिस इज अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ओके, सो यहाँ पर क्या है, जॉइनिंग डीएनए फ्रेगमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए को हम नहीं कह सकते, केवल कटिंग से काम नहीं चलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। स्टूडेंट्स इसका आंसर सही दीजिए, करेक्टली मैच पूछा है। इथिडियम ब्रोमाइड डीएनए कटिंग, अरे नहीं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एम्प्लीफिकेशन, बिल्कुल नहीं। पीसीआर डीएनए एम्प्लीफिकेशन, बिल्कुल सही।
लाइगेज, डीएनए अनवाइंडिंग, अरे नहीं यार, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब मैं इसका आंसर आपको सही बता देता हूँ। इथिडियम ब्रोमाइड यानी ETBR फ्रेंड्स क्या कराता है, विजुअलाइजिंग एजेंट है। इसे हम कहते हैं इंटरकैलेटिंग एजेंट। फ्रेंड्स बहुत डीप बात बता रहा हूँ आपको, समझने की कोशिश करिएगा। ये डीएनए है, ये जो ETBR के मॉलिक्यूल्स हैं ये यहाँ पर इंटरकैलेट हो जाते हैं इस डबल हेलिक्स में कुछ इस तरीके से। और जैसे ही हम इसकी ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी, इस टर्म को ध्यान रखना, ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं तो हम इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। कैसा, ऑरेंज कलर हमें देखने को मिलता है ऑटो रेडियोग्राफी में। कहाँ काम आता है ये, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, भाई जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए के बैंड बने बट वी आर नॉट एबल टू सी, हम उसे देख नहीं सकते बिकॉज डीएनए काफ़ी छोटे हैं मॉलिक्यूल्स हैं। सो इसीलिए हम बाद में ETBR डालते हैं और फिर उसे ऑटो रेडियोग्राफिक फिल्म से देखते हैं, जिससे हमें कलर विजुअलाइज होता है और हमें डीएनए के बैंड आसानी से दिखते हैं और हम उन बैंड्स को एनालाइज कर सकते हैं एज़ पर आर नीड। ओके, सो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का काम क्या है, एम्प्लीफिकेशन नहीं, इसका काम है सेपरेशन करना बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ डीएनए। ये हमने देखा। लाइगेज का काम डीएनए अनवाइंडिंग करना नहीं है, लाइगेज का काम है डीएनए फ्रेगमेंट को जोड़ना। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन बायोरिएक्टर विच कंडीशन नॉट कंट्रोल, कौन सी कंडीशन हम कंट्रोल नहीं कर सकते। टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, pH कंट्रोल करते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई कंट्रोल करते हैं, बट हाउ कैन यू कंट्रोल द डीएनए सीक्वेंस, इट्स अ बेसिक क्वेश्चन। ओके, सो इस क्वेश्चन में आपको सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी होगी आई होप, तो इसे डिस्कस भी नहीं करते ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट्स, टैक पॉलीमरेज इज़ यूज्ड इन PCR। अरे वाह, ये तो क्या बात, ये तो मरते दम तक रात को 3 बजे कोई उठा के पूछ लेगा भाई टैक पॉलीमरेज कहाँ काम आता है, तो आप बता दो कि PCR में काम आता है बिकॉज इट इज़ अ हीट लेबाइल पॉलीमरेज। इट इज़ स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। अरे हाँ, यही तो इसका रीज़न है, तो इसका आंसर हो जाएगा A। दैट मीन्स बोथ आर करेक्ट एंड R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। पढ़िए, पॉज करिए वीडियो एंड इतने में एक लाइक ज़रूर ठोक दीजिए इस वीडियो पर, इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए फ्रेंड्स। चलिए आंसर दीजिए इसका। द सिलेक्टेबल मार्कर हेल्प इन, सिलेक्टेबल मार्कर किस में हेल्प करता है, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है स्टूडेंट्स। तो बताइए, बिल्कुल, आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्मेंट सेल। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। कॉलम 1 कॉलम 2 मैच खेलिए ज़रा थोड़ा सा। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, अपटेक ऑफ डीएनए, बिल्कुल सही। PCR क्या है, एम्प्लीफिकेशन। बायोरिएक्टर लार्ज स्केल, अरे तो आमने सामने मिल गए वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। मैच द फॉलोइंग ना, आपको आप दुआ करो कि आपके CUT UG में मैच द फॉलोइंग आए, इतने इजी होते हैं। अगर एक दो भी आपको मिल गए ना मैच होते हुए, आप सारे लगा दोगे, मेरी गारंटी है, इट्स माय गारंटी ना। क्वेश्चन नंबर 16, विच एंजाइम प्रोड्यूसेस स्टिकी एंड। स्टिकी एंड कौन प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो आप सभी लोग। ऐसे सवाल में हम अपना टाइम जाया नहीं करेंगे। डीएनए लाइगेज तो जोड़ता है, पॉलीमरेज इलोंगेशन करता है, आरएनए पॉलीमरेज तो ट्रांसक्रिप्शन करता है। यार कैसी कैसी बातें कर रहे हो। विच द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ PCR स्टेप। देखो PCR एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स अबाउट दिस टेक्निक। जल्दी से पॉज करिए वीडियो को और अपने साथ नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा, है ना, और साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जो आपको नहीं होता आपसे, उस पॉइंट जहाँ पर आप फंसे उसे आप लिख लीजिए एक साइड में, आप उन पॉइंट से रिवीजन करिए।
एनीलिंग डिनेचुरेशन एक्सटेंशन नहीं, डिनेचुरेशन पहले होता है, डिनेचुरेशन पहले होता है नहीं, ये तो दोनों कट गए। डिनेचुरेशन के बाद एनीलिंग होती है, यहाँ तो एक्सटेंशन हो रहा है, ये भी गया, तो आंसर विल बी बी, एलिमिनेशन मेथड। ओके, ऐसे क्वेश्चंस में एलिमिनेशन मेथड लगाओ। क्वेश्चन नंबर 18, अगेन द असर्शन रीजन टाइप, प्लाज्मिड्स आर वाइडली यूज्ड एज क्लोनिंग वेक्टर, बिल्कुल सही है। दे कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली इनसाइड होस्ट सेल, अरे वाह, बिल्कुल सही जवाब है इसका कि इंडिपेंडेंटली ये प्लाज्मिड्स क्या कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव origin of replication. Okay, so again the answer will be A for this question, that both are the correct and reason explain the assertion. Now move to the next question. Question number 20, the main function of restriction enzyme in biotechnology. बायोटेक्नोलॉजी के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या जिन्हें हम मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं, उनका मेन फंक्शंस क्या है भाइयों बहनों? क्या डीएनए को बनाते हैं ये? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या ये डीएनए की कटिंग करते हैं? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल। 7 करोड़ आप जीत चुके हैं। प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए पॉलीमरेज रो रहा होगा साइड में बैठ के, राइबोसोम रो रहे होंगे बैठ के। भाई प्रोटीन सिंथेसिस तो राइबोसोम करवाते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कब से आ गई? डीएनए विजुअलाइजेशन तो ईटीबीआर करवाता है, इथिडियम ब्रोमाइड। क्या फालतू सवाल है ना। बी क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन। 10 सवाल और बचे हैं आखिरी के। अपने मार्क्स लगाते जाओ, जहां आपने सही करा +4, जहां आपने गलत करा -1 करते जाओ, और आप अपने मार्क्स एंड में कितने बने, ये 30 क्वेश्चन करने के बाद कितने मार्क्स बने, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर अपना फीडबैक दो कि आपने कितने सही करे, कितने नेगेटिव मार्क्स, मतलब टोटल ओवरऑल मार्क्स कितने बने आपके। ओके, चलिए मैच करिए इतने। डिनेचुरेशन, डिनेचुरेशन डीएनए का सेपरेशन, बिल्कुल सही है। एनीलिंग, प्राइमर बाइंडिंग। एक्सटेंशन, डीएनए सिंथेसिस और टेक पॉलीमरेज हीट स्टेबल एंजाइम। तो ये आमने सामने मैच हो गए, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन। डीएनए बनाने के लिए कौन सी चीज़ एसेंशियल है? बताओ 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 बताओ। ABCD, जल्दी से कमेंट करो, कमेंट योर आंसर। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, अरे भाई यहाँ देखो भाई, मेरे क्वेश्चन नंबर 22 चल रहा है, निगाहें स्क्रीन पर। क्या ज़रूरी है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड लाइगेज ज़रूरी है, हेलिकेज तो कहाँ ज़रूरी है, छी, बी तो हट गया। आरएनए पॉलीमरेज क्यों चाहिए भाई हमें, राइबोसोम क्यों चाहिए? ए विल बी द करेक्ट आंसर ना। क्वेश्चन नंबर 22, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये तो खुद कॉमन सेंस होनी चाहिए। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस स्मॉलर डीएनए फ्रेगमेंट, अरे भाई स्मॉलर डीएनए मैंने बताया, एग्रोस जेल कैसा है, पोरस है इस तरीके से। अब मुझे बताओ, छोटे छोटे छेद में से बड़े बड़े डीएनए कैसे निकलेंगे? और छोटे छोटे छेद में से छोटे छोटे डीएनए तो निकल जाएंगे, तो छोटे छोटे डीएनए कहाँ मिलेंगे? नीचे नीचे नीचे। तो जल्दी भागेंगे तो मूव फास्टर, स्लोअर नहीं होंगे, रिमेन स्टेशनरी नहीं होंगे, डिग्रेड नहीं होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 पे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 24, बताओ। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन बायोटेक्नोलॉजी। हाँ सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस स्टेटमेंट में। इट इन्वॉल्व्स प्यूरिफिकेशन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, हाँ ये भी सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका भी, बिल्कुल सही है ये। बट स्टूडेंट्स, ये दोनों बातें आपको सही लग रही हैं, बिल्कुल सही, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर प्यूरिफिकेशन किया जाता है, और प्यूरिफिकेशन की वजह से ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनता है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। बोथ आर करेक्ट एंड आर, दैट इज रीजन इज एक्सप्लेनिंग द असर्शन। क्वेश्चन नंबर 25 इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। कोशिश करिए इसे सॉल्व करने की, और आंसर कमेंट सेक्शन में एक ठोक दो जल्दी से।
विच प्रॉपर्टी मेक्स बैक्टीरिया सुटेबल फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में दोस्तों हमने बैक्टीरिया को ही क्यों लिया, मतलब लेते तो और भी चीज़ें हैं, बट वाई ओनली वी प्रेफर बैक्टीरिया। ऐसा क्या है बैक्टीरिया में? लार्ज जीनोम, ऐसा तो नहीं है। रैपिड मल्टीप्लिकेशन, ऐसा हो सकता है। लैक ऑफ डीएनए, अरे नहीं। नो एंजाइम, कुछ भी। क्या भाई, रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है और हमें अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा क्लोन करवाना है, तो दैट इज़ वाई वी टेक बैक्टीरिया इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर लाइक प्लाज्मिड का क्या फंक्शन नहीं है? कैरिंग फॉरेन जीन, ये तो मेन फंक्शन है, ये तो आंसर नहीं होगा। नॉट पूछा है ना, नॉट पूछा है। रेप्लिकेट इनसाइड होस्ट, ये भी होता है। प्रोड्यूस एटीपी, ये कहाँ से, ये थोड़ी होगा। तो आंसर सी विल बी द करेक्ट। हेल्थ सिलेक्शन में हेल्प करता है, बिल्कुल सही है। तो कौन सा फंक्शन नहीं है क्लोनिंग वेक्टर का? प्रोड्यूस एटीपी, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है ना, है ना बच्चों, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है। सो हम इसे यहाँ पर नहीं देख सकते। क्वेश्चन नंबर 27, द टर्म पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस रेफर्स टू। क्या मतलब है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का स्टूडेंट्स? डिफरेंट सीक्वेंस ऑन बोथ स्ट्रैंड, ना जी बाबा ना। सेम सीक्वेंस रीड इन अपोजिट डायरेक्शन, हाँ बाबा हाँ, बिल्कुल करेक्ट है ये। रैंडम डीएनए सीक्वेंस नहीं, आरएनए सीक्वेंस नहीं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, इथिडियम ब्रोमाइड इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोफोरेसिस। बिल्कुल सही बात है। इट बाइंड डीएनए एंड फ्लोरेसेंस अंडर यूवी लाइट, बिल्कुल सही है, दोनों करेक्ट है और रीज़न भी सही है, आंसर ए। इस इथिडियम ब्रोमाइड को हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इससे क्या होता है, विजुअलाइजेशन होता है, और ये बाइंड करके हमें डीएनए के बैंड को दिखाता है कि कहाँ पर डीएनए का बैंड है, इसलिए तो हम इसे इंटरकैलेटिंग एजेंट बोल रहे थे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकंड लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स अकर फर्स्ट इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आरडीटी में कौन सा फर्स्ट स्टेप होता है बताइए भाई? लाइगेशन फर्स्ट होगा क्या, मुझे बताओ भाई। जोड़ेंगे कब? जब कुछ काटेंगे पीटेंगे, उसके बाद। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो जाएगा? पहले तो आरडीएनए आप लोग बनाओगे, उसके बाद उसे बैक्टीरिया में क्या करोगे, पहुंचाओगे बैक्टीरियल सेल में, इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। एम्प्लीफिकेशन तो पहले करते हैं, जब आरडीएनए बन गया, उसका एम्प्लीफिकेशन कराओ। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालो, जो आपको प्रोडक्ट चाहिए उसे आइसोलेट करो। द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट यही होता है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल होस्ट इन आरडीटी। मोस्ट सुटेबल होस्ट क्या है? अब भाई आपकी एनसीईआरटी में आपने अगर पढ़ा होगा तो बैक्टीरिया ही दिया गया है। वायरस में हम नहीं करते, एल्गी में नहीं करते, फंजाई में हम नहीं करते। हमने पहले भी एक क्वेश्चन में देखा है कि हम बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं, बिकॉज दे हैव एबिलिटी टू रेप्लिकेट more rapidly. Okay, so this is your final question. The answer will be option number B, that is bacteria. I hope कि आपको इस सीरीज़ से काफ़ी हेल्प मिल रही होगी, और अगर आपको मिल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कहीं शेयर करें और हमारी फैमिली का मेंबर बने। कोई भी अगर डाउट है, कोई क्वेश्चन में दिक्कत है या कुछ गड़बड़ हुई कहीं पर, आपको क्या चाहिए, फीडबैक, एवरीथिंग अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें। ओके स्टूडेंट्स, सो अलविदा, मिलते हैं हम अगले चैप्टर के साथ। सो बाय स्टूडेंट्स।